मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह क्या दौर था। कभी नानी, कभी दादी, कभी घर के बड़े हमें कहानियां सुनाते थे और सुनाते थे। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, पर सोसाइटी का ये हाल है कि अब नींद भी बच्चों को सुहानी नहीं आती और माओं को भी परियों की कहानी नहीं आती। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे परम आदरणीय मित्र श्री मुकेश शर्मा जी का, कि जिन्होंने इस दौर में अपना YouTube चैनल खोला है जिसका नाम है कहानियों का अनोखा अंदाज विद मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा जी का हर काम जो है वो अनोखा होता है। बहुत ही खूबसूरत ये प्रयास है। इतनी खूबसूरत भाषा सुनने मिलती है और सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इसमें आने वाली जनरेशन के लिए सीख बहुत जरूरी है। मैं दुआ करता हूं कि आपका ये चैनल वायरल हो और हिंदुस्तान की हर माँ के पास ये कहानियां हो अपने बच्चों को सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका एक बार फिर अनोखी कहानियों के इस चैनल पर। आज की कहानी है 3 यात्रियों और सोने के आभूषणों की। एक बार 3 यात्री एक सड़क के रास्ते पर मिले। बातचीत करने पर पता चला कि तीनों की मंजिल एक ही है, इसलिए उन्होंने एक साथ यात्रा करने का फैसला किया। वे चलते रहे, बातें करते रहे, हंसते रहे और कुछ ही समय में दोस्त भी बन गए। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरे। थके हुए थे। घने पेड़ों की ठंडी छाया ने उन्हें मजबूर किया कि क्यों ना विश्राम कर लिया जाए, तो वो एक बरगद के पेड़ के नीचे हरी हरी घास पर लेट गए। अचानक कुछ दूरी पर उन्हें धूप में एक चमकता हुआ डिब्बा नजर आया। वे तीनों उधर लपके और पाया कि वो एक धातु का डिब्बा था। उन्होंने उसे खोला। उसमें कुछ कपड़े और गहने थे। उन्होंने वो आपस में बांट लिए और वापस आकर बरगद के नीचे बैठ गए। कुछ समय बाद उन्हें भूख लगी। उनमें से एक ने कहा, मैं पास के गांव में जाकर भोजन की व्यवस्था करता हूं, तब तक आप लोग आराम करिए। भोजन खरीदने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना वही सारे आभूषण अपने कब्जे में कर ले। उसने कुछ जहर खरीदा, उसे भोजन में मिलाया और अपने साथियों के पास वापस चला आया। इधर बाकी दोनों यात्रियों ने भी उसकी अनुपस्थिति में उसे मारने और उसका सारा सोना लेने की एक योजना बनाई, एक साजिश रची। तो जैसे ही वो भोजन लेकर लौटा, दोनों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसको मार दिया। अब उन दोनों ने उसके आभूषणों को आपस में बांट लिया, बराबर बराबर। इसके बाद वे दोनों उस मृत व्यक्ति द्वारा लाए गए भोजन को खाने लगे। भोजन वे लोग समाप्त भी नहीं कर पाए थे कि भोजन में पड़े जहर ने अपना काम दिखाना शुरू किया। वे दोनों दर्द से छटपटाने लगे और जमीन पर गिरकर मर गए। देखें क्या सबक दे गई ये कहानी। बहुत सिंपल, लालच बुरी बला है। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए भी प्रकृति कहीं कुआं तैयार कर देती है। इसीलिए कहूंगा, लालच मत करिए। अनोखी कहानियों के इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास ऐसी ही कोई प्रेरणादायक कहानी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकॉन प्रेस किया होगा नई कहानियों के अलर्ट के लिए।